हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जिसमें हम लोग आज कल के वीडियो में पढ़े थे। हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री पढ़े थे। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़े थे। केमिस्ट्री में हम लोग देख लिए हैं चैप्टर 1 में हम लोग पार्ट 2 तक देख लिए हैं। ठीक है, पार्ट 2 तक, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये हमारा चैनल है, मतलब सॉरी ये हमारे पार्ट का नाम है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया था दो पढ़ लिया था अभिक्रिया के बारे में। पहला हमने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया में हम क्या पढ़ा था? तो कहेंगे हमने एक सूत्र आपको बताया था। क्या बताया था? तो A + B तीर का साइड बराबर AB। ठीक है, तो देखते हैं जब दो तत्व आपस में भाग लेते हैं, लेते हैं तो उसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है? हमारा एक यौगिक प्राप्त होता है, एक नया यौगिक प्राप्त होता है। जैसे डेट एग्जाम्पल, तो H2 + O2 के फलस्वरूप क्या बनेगा? हमारा H2O। ठीक है, H2O बनेगा। ठीक है, H2O बनेगा। और कल हमने आपको बताया था संतुलित और असंतुलित कराना। ठीक है, तो ये बताइए संतुलित है कि नहीं? एक बार आप लोग कमेंट बताइए संतुलित है कि नहीं। ठीक है, तो कहेंगे ये तो संतुलित नहीं है, तो संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? तो कहेंगे यहाँ पे 2 लगा दीजिए और यहाँ पे 2 लगा दीजिए, ये हुआ आपका संतुलित। ठीक है, ये हो गया संतुलित। ठीक है, कंप्लीट है। आगे चलते हैं। तो ये तो हुआ संयोजन का। एक हमने पढ़ा था वियोजन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया में हमने क्या पढ़ा था? ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। वियोजन में क्या पढ़ा था? मतलब एक बड़े यौगिक, ये बड़ा यौगिक है, ये बड़ा यौगिक के टूटने से ना 2 सरल अणुओं में विभक्त होता है, या कभी कभी 3 सरल अणुओं में भी विभक्त हो जाता है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट जब टूटता है, तो उसके फलस्वरूप कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? कौन कौन बता देगा कैल्शियम कार्बोनेट किसमें पाया जाता है? तो कहेंगे आप जानते हैं पिनसिन देखे होंगे, पिनसिन, या आप देखे होंगे चूना पानी, या कैसे मतलब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसके जब टूटता है तो बनता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, तो बताइए संयोजन और वियोजन में कोई दिक्कत? आइए चलते हैं आगे हम पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं हम अगला परिभाषा में, मतलब अगला अभिक्रिया में। ठीक है, तो अगला अभिक्रिया में हमने पढ़ा था अवक्षेपण लगता है ना, अवक्षेपण, सॉरी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, बेर हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माक्षेपी, इसमें क्या पढ़ना है? ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम लिख लेते हैं। अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये क्या होता है? ठीक है, ये क्या होता है? तो कहेंगे, देखिए कहेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ ऊष्मा भी बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं? उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए हमको। केवल आपको क्या पहचानना है कि ऊष्मा निकलेगा। क्या निकलेगा? ऊष्मा निकलेगा, ऊष्मा। ठीक है, एक बार आप लोग थोड़ा सा कोई सा भी एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल आप लोग बता लेंगे आप लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या देखेंगे? तो जैसे ऊष्माक्षेपी में हम कह सकते हैं कार्बन और प्लस ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड और आपको ऊष्मा भी बाहर निकलेगा, प्लस में ऊष्मा क्या होगा? तो आपका ऊष्मा बाहर निकलेगा। ओके, ऊष्मा क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। ओके, प्लस ऊष्मा। ओके, तो बताइए पहला एग्जाम्पल तो हमने ये जाना। अगर मान लीजिए कि और एग्जाम्पल पूछें तो आप बता सकते हैं श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया आप बता सकते हैं। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, जैसे में हम बताए थे आपको, श्वसन प्रक्रिया पे बता दीजिए। श्वसन प्रक्रिया। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया जब हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस तो लेते हैं, क्या लेते हैं हम? सांस तो कहेंगे ऑक्सीजन लेते हैं,
ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में। और जब छोड़ते हैं तो उसके साथ क्या निकलता है, तो ऊष्मा भी निकलता है। तो ठीक है, तो ये श्वसन प्रक्रिया भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये कभी कभी मतलब बहुत बार आपके परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है, तो कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कंप्लीट है। ओके, ऊष्माक्षेपी में कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। आगे देखिए आगे है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। 4 नंबर डालिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नंबर देखिए, नंबर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, नंबर मिस्टेक हो सकता है, मतलब जैसे हमने कल लिखवाया था ना, तो नंबर मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ऐसे परिभाषा कोई मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ये क्या होता है ना, ये ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो कहेंगे देखिए, कहेंगे आसान भाषा में कहेंगे वैसी अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। बताइए। ओके, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बता देंगे आप लोग। ओके, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन और प्लस में ऊष्मा इसमें जब मिलता है, ठीक है, तो क्या बनता है हमारा, तो कहेंगे NO। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया था आपको संतुलित अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ा था। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या ये बता सकते हैं ये संतुलित है कि नहीं? एक बार कमेंट में बताइए ये संतुलित है कि नहीं। तो कहेंगे नहीं, संतुलित नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए? तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 लगा दीजिए, ये संतुलित हो जाएगा। देखिए हम लास्ट पार्ट में आपको ना, ये पार्ट 3 है ना, पार्ट 3 है। ठीक है, पार्ट 3 है, मतलब हम कल पढ़ाएंगे आपको पार्ट 4। पार्ट 4 में आपको मैं जैसे हम लोग पढ़े थे एक रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने के लिए हम 2 विधि पढ़े थे। एक अनुमान विधि होता है। ठीक है, अनुमान विधि, एक हमने बताया था अनुमान विधि। ठीक है, अनुमान विधि जिस तुक्का विधि भी कहते हैं। ठीक है, और एक मैंने आपको नहीं बताया था, क्या बताया था? बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, अगर मान लीजिए तुक्का विधि नहीं आता है आपको काम, तो बीजगणितीय विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, बीजगणितीय विधि से आपको टाइम लगेगा, लेकिन तुक्का विधि से आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तुक्का विधि से आपको टाइम नहीं लगेगा, अर्थात अनुमान विधि से। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। आगे है नंबर 5 में पढ़ेंगे हम। नंबर 5 लिखिए, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया, ये क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं हासिल कर लेता है। ठीक है, स्वयं हासिल कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ओके, अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो जैसे इसका हम अगर एक सूत्र की बात करें, ठीक है, सूत्र की, तो A प्लस BC कह सकते हैं। ठीक है, A प्लस BC, और इसके अपॉन से बनेगा AC प्लस B बनेगा। ठीक है, AC प्लस, ठीक है, AC, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं B प्लस AC लिख सकते हैं। ठीक है, B प्लस AC। ऐसा अगर कहीं आपको अभिक्रिया में इस प्रकार सा
फॉर्मेट दिखाई दे तो आप विस्थापन अभिक्रिया को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं। ओके, विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर उसका स्थान क्या लेता है, स्वयं हासिल कर लेता है, उसे हम कहते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये समझ गए आप। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, फेरिक फेरस प्लस कॉपर सल्फेट के मिलने से क्या बनता है, तो कहेंगे फेरक सल्फेट और कॉपर क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकल जाए, क्योंकि फेरक जो होता है ये फेरक, ठीक है, जिसे हम लोहा कहते हैं, ठीक है, लोहा जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है, ठीक है, तो वो कॉपर क्या करेगा, मतलब फेरक क्या करेगा, कॉपर को लात मारकर बाहर कर देगा, ठीक है, लात मारकर उसको बाहर कर देगा। तो ये हुआ हमारा विस्थापन अभिक्रिया। तो बताइए विस्थापन अभिक्रिया समझ गया। वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं हासिल कर लेता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट है, आगे चलते हैं, ठीक है। नंबर कीजिए 6 नंबर। नंबरिंग 6 नंबर, द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ओके, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, लेकिन वो लगता है विस्थापन अभिक्रिया को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, लेकिन इसको अभी तो दिया नहीं है। इसको एक और लिख सकते हैं, नाम आप लिख सकते हैं उभय विस्थापन, कभी कभी उभय विस्थापन भी इसको थोड़ा सा हम कह सकते हैं, ठीक है, उभय विस्थापन। और जो विस्थापन में किया है उसे हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उसे हम एकल विस्थापन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा परिभाषित करें हम, तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें 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 तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान मतलब लेन देन, ठीक है, लेन देन, आपसा वापसी, ठीक है, ठीक है, आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करता है, क्या करता है, निर्माण, नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं, करता है, उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए, कहते हैं, ओके, तो समझ में आ गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान कर वो नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, पहले सूत्र जान लीजिए, AB प्लस CD तीर का चिन्ह, ठीक है, जब हम अभिक्रिया करते हैं तो तीर का ये निशान दिया जाता है, ठीक है, तो कहेंगे AC और आ जाएगा आपका BD, ठीक है, बताइए, कंप्लीट, ओके। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है BC से ऐसे मिल जाएगा, AD ऐसे बाहर आ जाएगा, मतलब ये दोनों का ऐसे और ये दोनों का ऐसे, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड होता है, ठीक है, ये ऑपोजिट साइड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए, एग्जांपल जैसे में क्या हो जाएगा, तो कहेंगे जैसे में नाइट्रोजन सल्फेट प्लस में बेरिक क्लोराइड, ठीक है, बेरिक क्लोराइड के मिलने से क्या बनेगा, तो ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ये मिल जाएगा इसमें, तो कहेंगे बेरिक सल्फेट, अब प्लस में ये आ जाएगा अब NaCl, लेकिन यहाँ पे 2 लग जाएगा, और ये हुआ हमारा अभिक्रिया संतुलित हुआ। बताइए इसमें कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम इसमें, जल्दी द्विविस्थापन आप समझ गए क्या होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें तत्व अपने आयनों का आदान प्रदान कर या लेन देन कर नए यौगिक का निर्माण करता है, उसे हम कहते हैं, तो कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कंप्लीट है, आगे चलते हैं, आगे नंबर कीजिए 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है, 7 नंबर है उदासीनीकरण अभिक्रिया, नहीं अवक्षेपण अभिक्रिया है,
ठीक है, आइए 7 नंबर देखिए, अवक्षेपण। अवक्षेपण, क्षेपण मतलब क्या होता है कि मतलब अवशेष बच जाता है, क्या होता है अवशेष। अवक्षेपण अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या होता है तो कहेंगे अवशेष बच जाता है ना, तो कहिए ना क्या कहिएगा, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें 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 बिलियन से क्या हो जाए, बिलियन से ठोस या द्रव रूप में अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं अवक्षेपण, अवक्षेपण अभिक्रिया, 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 अभिक्रिया कहते हैं, बताइए कहते हैं। ओके, तो बताइए ये कंप्लीट है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, तो वैसी अभिक्रिया, ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, वैसी अभिक्रिया लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें बेलन से ठोस या द्रव रूप में अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं तो अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेप मतलब ऐसे साइन, ठीक है, ऐसे एरो का चिन्ह होता है, ऐसे एरो का चिन्ह होता है, ठीक है। अवक्षेप जब बनेगा तो ऐसे हमको तीर का निशान देना चाहिए, ठीक है। ओके, जैसे जैसे एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ आपको, ठीक है, पीवी नाइट्रेट, ओके, पीवी नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइन, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइन के मिलने से क्या बनता है हमारा, पोटेशियम आयोडाइन के मिलने से, ठीक है, पीबी लेड, लेड आइडाइड, ठीक है, लेड आइडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या बन जाएगा हमारा, अवक्षेप बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा, यही। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल है आपके सामने, पीवी नाइट्रेट अर्थात लेड नाइट्रेट प्लस में पोटेशियम आयोडाइन प्लस मतलब एरो चिन्ह, लेड आयोडाइन, लेड आयोडाइन पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, मिलने से ये बनता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, ऐसे आप कुछ और एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल में लिखवाए तो आपको, जैसे आप पीवी नाइट्रेट प्लस में आप लिख सकते हैं सोडियम के मिलने से क्या बनेगा आपका, पीवी संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, या जिंक नाइट्रेट लिख सकते हैं, जिंक नाइट्रेट का सूत्र जो होता है Zn NO3 2, ठीक है, जिसमें ये क्या हो जाता है, अवक्षेप बच जाता है जो बिलियन से बाहर हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है, उदासीनी 8 नंबर होगा ना, 8 नंबर है ना, 8 है कि 7 है, 8 लिख लीजिए, एक क्वेश्चन लिखे ना, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो कहेंगे देखिए अच्छे समझिएगा, कहेंगे वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें जिसमें अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्या है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया कहते हैं। ओके, उदासीनी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें
अम्ल भस्म से अभिक्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे जैसे नहीं, हम पहले इसको फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अम्ल अम्ल जब भस्म से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो कहें जी लवण और जल बनाएगा। क्या बनेगा, लवण और प्लस में जल बनाएगी। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें जी, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं। ओके, HCl ये हो गया अम्ल, और प्लस में NOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से क्या बनेगा, तो कहेंगे हाइड्रोजन N बटे हाई हेकरा संग मिल जाए, तो कहेंगे NaCl बन जाए। ठीक है, और हाइड्रोजन देखा H एगो हे बा एगो H है बा, तो H2 बन जाई, आ हे एगो वो ओ बा तो वो बन जाई। तो हाई हो गइल अम्ल, हाई हो गइल भस्म, हाई हो गइल लवण, और हाई हो गइल जल, हाई हो गइल साधारण नमक। ठीक बा, जल हो गइल, बन गइल, बहुत आसान। आगे चलम जी, आगे चलम जी, आगे हम नहीं देखम जी उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक होता है, ये क्या नाम होता है, रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये 11th क्लास में आपको पढ़ना होगा। ठीक है, 11th क्लास में या 12th क्लास में है। उपचयन, उपचयन। ठीक है, उपचयन जिसे हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण क्या होता है, तो कहेंगे देखिए वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें 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 ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें ऑक्सीजन 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 का संयोग, ऑक्सीजन का संयोग एवं एवं ऑक्सीजन का संयोग एवं एवं हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, निष्कासन, निष्कासन। ठीक है, निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, उसे हम कहते हैं, उसे 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 उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं उपचयन, उपचयन, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपचयन सॉरी उपचयन है, ऑक्सीडेशन कहते हैं उसको। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, संयोग होता है, एवं हाइड्रोजन का क्या होता है, निष्कासन होता है, उसे हम कहते हैं, जो कहेंगे उपचयन अभिक्रिया। कंप्लीट है। ओके, या आप वृद्धि भी कह सकते हैं, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर Mg प्लस में क्या होता है, कहेंगे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है ना, इसके मिलने से क्या होगा, ठीक है, मिलने से ये बनेगा MgOH का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, आगे चलते हैं, आगे एक समझ सकते हैं NaH2। ठीक है, NaH3 है क्या, 3 है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में 3O2 ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनेगा हमारा, तो कहेंगे 2Na2 प्लस में 6H2O। ओके, जिसमें क्या हुआ, इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन का क्या हुआ, निष्कासन हो गया, मतलब हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकल गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, इसमें जुड़ गया। ठीक है, ऑक्सीजन इसमें बाहर था, बाहर से ये क्या हो गया, जुड़ गया, और जो ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन है उसका क्या हुआ, निष्कासन हो गया। ठीक है, निष्कासन। ओके, कंप्लीट है। अब आगे हैं हम डायडॉक्सन अभिक्रिया। ठीक है, डायडॉक्स अभिक्रिया, डायडॉक्स नहीं, डायडॉक्सन। कंप्लीट है, आगे चलते हैं। अपचयन जिसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपचयन अवकरण अभिक्रिया लिखेंगे, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया, अवकरण, अवकरण अभिक्रिया, ये क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो इसके अपोजिट कह सकते हैं, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें 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 हाइड्रोजन का संयोग, जिसमें हाइड्रोजन का क्या होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, परंतु संयोग संयोग होता है, सॉरी हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, निष्कासन होता है, उसे हम कहते हैं, उसे अवकरण, उसे अपचयन, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले होता है अपचयन अभिक्रिया, समझ गए आप, अपचयन में क्या होता है, जो कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग, हाइड्रोजन
का यहाँ लिख दीजिए, हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम कहते हैं वो अपचयन अभिक्रिया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, H2 प्लस Cl2 के मिलने से क्या होता है, तो कहें HCl बनता है। देखिए यहाँ पर जो H है, H हाइड्रोजन वो क्या है, बाहर है, ये बाहर है ना, ये बाहर है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका निष्कासन हो गया, निष्कासन नहीं, ये यहाँ पे संयोग हो गया, किसके साथ, तो क्लोरीन के साथ संयोग हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं, एक आप देख लीजिए, हाइड्रोजन प्लस में आयोडाइन, ठीक है, हाइड्रोजन और प्लस में आयोडाइन, इसके मिलने से क्या बनेगा, तो कहेंगे आपका बन जाएगा 2Hi अर्थात हाइड्रोजन आयोडाइन। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइन। ओके, आते हैं आगे पर, एक है जो लास्ट है, उसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, इसको मैं क्लीन करता हूँ। और ये मैं आपको इसके मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल होगा वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती है, क्या होती है, पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बताइए हमने कितना पढ़ा, 10 पढ़ लिया, 10 के साथ 11 भी पढ़ लिया हमने। हमने 10 के साथ 11 भी पढ़ लिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कहते हैं, तो कहेंगे वैसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया पाई जाती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया। इसका एग्जांपल आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट में देगा, एग्जांपल आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट में आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी हमको पढ़ना है और तीन हमको लगता है ना, 4 है, 4। ठीक है, 4 और अभिक्रिया पढ़ना है, और कल से हमारा एक और नया टॉपिक होगा स्टार्ट, जिसको दहन और ज्वाला कहते हैं। ठीक है, तो कल ये जो हमारा चैप्टर है टाटा बाय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाय हो जाएगा, ये चैप्टर हो जाएगा बाय। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।